Assalamualaikum students, my name is Faizan Siddiqui and I am teaching chemistry since 2003. आज जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा इशू है डिस्कशन का तो ये है कि जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के पेपर्स के लिए अपेयर हो रहे हैं तो उनको सबसे बड़ा मसला जो आता है वो ये आता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ ऑप्शंस को फोकस कर रहे होते हैं, कोई रट्टा मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर करने की एक बिल्कुल जो फूल प्रूफ टेक्निक होती है वो टेक्निक मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। अगर आप उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करें तो ये थोड़ा सा फनी आपको लगेगा, लेकिन इससे आपको जो आउटकम्स मिलेंगे वो बहुत ही 100% आपको मिलेंगे। तो थोड़ा उस पर बात करते हैं किस तरह से काम होता है। देखिए, आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें रट्टाफिकेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऑर्गेनिक को याद नहीं कर सकते, आप देख देख के नहीं पढ़ सकते। सबसे पहली चीज़ ये है, इसको प्रिपेयर करने का तरीका ये होता है कि आपके पास टेक्स्ट बुक में जितने भी रिएक्शंस हैं आप उनको, और जो पेपर में जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं अगर आप उनको देखें तो पेपर में ज़्यादातर रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के नेम से आ रहे होते हैं। आप उसको टैकल कैसे करना है उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तरीका ये होता है कि आप पहली बात तो इसको प्रैक्टिस उसी तरह से करेंगे जिस तरह से आपने मैट्रिक लेवल में मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस की थी, मतलब के लेके। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब आप इसको प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आप एक जस्ट ब्लैंक पेपर लें, ब्लैंक शीट, उसमें जितने भी रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस की जो हेडिंग्स बुक के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसीटेट, और इस तरह की और भी कोई हेडिंग होती है जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और रिडक्शन ऑफ एसीटोन। मुख्तलिफ हेडिंग्स जो बुक में मौजूद हैं, आप एक ब्लैंक पेपर लें और स्पेस दे देके वहाँ पे हेडिंग्स लिखते चले जाएं। उसके बाद आप उनकी फोटोकॉपीज वगैरह करवाएं और उसके बाद जो हेडिंग्स हैं उनके अंदर जो रिएक्शंस आने हैं आप उन रिएक्शंस को वहाँ पे उससे फिल करें। जब आप फर्स्ट टाइम उसको फिल करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, आपको हो सकता है दोबारा से बुक देखने की जरूरत पड़े या लेक्चर देखने की जरूरत पड़े। लेकिन जब नेक्स्ट डे आप सेकंड टाइम उसको फिल करेंगे तो आपसे अगर फर्स्ट डे 50% हो रहा था तो नेक्स्ट डे 60% 70% तक होना शुरू हो जाएगा। इस तरह जब आप उसको 8 से 10 दफा लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 2 मंथ्स एक ऐसा स्टेज आएगा कि आपको कोई भी रिएक्शन पेपर में, चाहे बुक का हो या कोई भी रिएक्शन ऐसा हो जो अनसीन जो आ रहा हो, तो आप उस रिएक्शन को जस्ट देख के आंसर कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेपर यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो टेक्निक थी जो 2003 में मैंने सबसे पहले अपने ऊपर ही अप्लाई किया था जब मैं अपेयर हो रहा था, और मैंने बगैर किसी टीचर के सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पढ़ी थी और उसका पेपर लिया था। इस टेक्निक को मैंने अप्लाई किया था। इस तरीके से मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी गाइडलाइन हमेशा दी है, और वो तमाम स्टूडेंट्स जो इन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो हमेशा, मेरे पास रिकॉर्ड है कि वो 90+ आता है। 100 आउट ऑफ 100 भी स्टूडेंट इस तरह से स्कोर कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में प्रूवन टेक्निक है, आप उसको चेक कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप उसको करें। इससे जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उसका जरूर हमें हमारे पेज पे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कितना इफेक्टिव आप लोगों के लिए रहा। विश यू गुड लक फॉर योर सेकंड ईयर पेपर्स।